नमस्कार, मैं लोकतंत्र मीडिया चैनल से धर्मेंद्र सिंह। आज 14 अप्रैल है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती। उस उत्सव में आप सभी को हार्दिक बधाई। और आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये चंद्रपुर आने लोकसभा का जो चुनाव है उसके मद्देनज़र हम लोग यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन है, ये भी काफ़ी सुंदर बनाया है। और यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों के विचार जानेंगे कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें किसकी सरकार चाहते हैं, यहाँ के लोग कौन चाहते, और डेवलपमेंट के लिए हमारे यहाँ जो सुधीर मुनगंटीवार है वो चाहिए या कोई और, ये सबके विचार जानेंगे। और मैं भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, मैं उनका पब्लिक रिव्यू जानूँगा। और ये सभी लोगों का पब्लिक रिव्यू जानने के बाद में आपको सभी को ओपिनियन दिखाया जाएगा। और इसके तहत मैं आप सभी से आपको रूबरू कराता हूँ। यहाँ बैठे हैं काफ़ी लोग। तुम लोगों का वोट बैंक है? वोट है। तो अभी जो आने वाला चुनाव है जो लोकसभा का, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे किसको वोट करना चाहिए? मेरे ख्याल से मजा वही हुआ था याले विचार। आप बताइए। प्रतिभाताई। क्यों प्रतिभाताई? इधर देखिए कैमरा में। क्यों? कुछ तो आपका रिजल्ट आपने जब डिसाइड किया है प्रतिभाताई को देना है, तो मैं ये नहीं बोल रहा किसको, आपकी मर्जी दे सकते हैं। तो आपने जब डिसाइड किया है, आइए इधर आइए, डिसाइड किया है कि प्रतिभाताई को देना है, तो आपने क्यों डिसाइड किया? कुछ तो कारण होगा। आप जरा अपना नाम बताइए। सवाई राम रामधन राठौर, रानर जीवती। अभी जो लोकसभा चुनाव है और इसमें आप किसको चुनाव करना चाहेंगे? एक जो हमारे जो प्रसिद्ध है आदरणीय श्री सुधीर मुनगंटीवार विकास पुरुष के नाम से, या प्रतिभाताई धानोरकर को? प्रतिभाताई धानोरकर। क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन काम अच्छा करता है। सुधीर भाऊ मुनगंटीवार है ना, सब झूठी बातें करता है। अच्छा, इसलिए है ना। हाँ बोलिए। सुधीर भाऊ मुनगंटीवार है ना, ज्योति तालुका के कम से कम 10 बार है ना झूठी बातें करके उसने है ना तुमको पट्टा बना के देता, फॉरेस्ट में से निकाल के देता, तुमके घर खुद के मकान देता, ऐसा बोल के वो अभी तक कुछ भी नहीं किया उसने। अच्छा, किया नहीं। यानी वादे इन्होंने किया था लेकिन काम नहीं किया। ऐसा हाँ। तो झूठे वादे करके रखे। हाँ, झूठे वादे करके रखे। बाकी वैसे भी जैसा उनका एक प्रसिद्ध है अपना विकास पुरुष के नाम से, हाँ। तो उनका काम कोई पसंद है क्या आपको? नहीं, काम पसंद है उनका। अच्छा, हाँ। काम पसंद है, लेकिन ये झूठे वादे है ना, इसलिए हम। आपका एक ही कारण है कि उन्होंने जो आपसे वादे किए, हाँ, वो आपका पट्टा बना के देंगे, सब करके देंगे, हाँ, वो नहीं दिया, इसलिए आपकी नाराजगी है। बाकी वैसे देखा जाए तो उनके काम आपको पसंद है उनके काम। हाँ। और ये जो बॉटनिकल गार्डन बनाया है, हाँ, तो आपको लगता है कि ये कुछ जनता का भला होगा या कुछ अच्छा काम के लिए बनाया इन्होंने? नहीं, जनता का ही भला होगा। घूमने फिरने को मिलता उनको, तो मनोरंजन भी होता उनका। हाँ। इसलिए वो गार्डन बना है। दूसरा ये था कि आपको लगता है कि सुधीर बाबू ने कि यहाँ पे विकास किया होगा सही में, ऐसा लगता है क्या? नहीं, विकास किया ना, यहाँ पर विकास किया है। ना। हम नहीं बोल रहे विकास किए नहीं करके, विकास करता है, लेकिन ड्यूटी तालुके के लिए वो झूठे वादे है उनके साथ। ये आपकी एक ही नाराजगी है। हाँ। कि आपका जो तालुका से उन्होंने वो वादे किए थे, हाँ। वो वादे उन्होंने नहीं निभाए, इसलिए आपकी नाराजगी है। तो ये जो नाराजगी आपको है, विश्वास की श्रीमती प्रतिभाताई धानोरकर जी, हाँ। ये आपको पूरा करेंगे? करो मत करो, उनका 10 साल देखे ना। अच्छा, हाँ। बीजेपी सरकार का 10 साल देखे, ये और ये 5 साल नहीं करी। अच्छा, वही चलेगा, लेकिन क्या करें, झूठे वादे कहीं को बोलिए। यानी आपको परिवर्तन करना है? हाँ, परिवर्तन करना है। तो चलो, अच्छी बात है। तो देखा साथियों, इन्होंने अपना मत रखा है और इनका कहना है कि मुनगंटीवार ने विकास तो किया है, लेकिन इनका जो ज्योति तालुका है वहाँ पे बहुत सारे वादे किए थे इन्होंने, और उन्होंने किया था कि बोला था कि वो बहुत सारे इनके जो पट्टे हैं जमीन के, वो उनको परमानेंट कर देंगे, यानी 7/12 वगैरह सभी का करेंगे, ऐसे ही कहना है ना आपका? तो उन्होंने नहीं किया। तो यानी कि कहना है कि अगर आपने 80 काम अच्छे किए और आखिर के 20 खराब किए, तो ये निगेटिव पॉइंट आता है। तो ये रिव्यू ये है कि यहाँ पे इनका बहुमत है
आपका धानोरकर की तरफ। धानोर हाँ, ये इन लोगों का डिमांड है कि प्रतिभाताई धानोरकर को वोट देंगे और उनका एक ही है नाराजगी सुधीर भाव से कि उन्होंने पट्टे पे जो वादे किए उन्होंने नहीं किए। तो धन्यवाद। आपने और कोई से कुछ बोलना है? आपका जो आप लोग युवा लोग हैं, हाँ आपके हिसाब से जिले में माहौल क्या लगता है, कौन आ सकता है? नहीं, दोनों का हमारे दौर हिसाब से टफ तो लगता है। है कि टफ सिचुएशन है, हाँ बट कुछ भी 19-20 से धानोरकर आगे। धानोरकर आगे है। हाँ। कहाँ से है आप? गढ़चंदुर। गढ़चंदूर, यानी गढ़चंदूर की तरफ से आपके हिसाब से धानोरकर मैडम आगे है। आगे ज्योति तालुके से भी आगे। अच्छा, जीते तालुका से आगे। हाँ, क्योंकि अभी वो नए हैं तो उनको एक चांस तो देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। हाँ, इनको चांस मिला है, हाँ हाँ। उनको नहीं मिला ना, तो इनको उनका देखना पड़ेगा कि आपका वोट चांस है? देकर। हाँ आप पहली बार वोट करोगे? हाँ। देश में मोदी जी का कार्यकाल कैसा, वो कैसी बनी? मोदी जी का एज ए कार्यकाल- पीएम के तौर पे आपको राहुल गांधी पसंद है कि मोदी पसंद है? वैसे पसंद तो मोदी है, बट अभी उनको भी चेंज करना पड़ेगा। तो जब मोदी को चेंज करना पड़ेगा तो आपको मोदी पसंद, तो फिर आप उनको वोट धानोरकर को देंगे तो कैसा होगा? हाँ, आम तौर पर मतलब एक आदमी के तौर पर मोदी पसंद है, हाँ, हाँ। बट कैसे अभी जो हालात देखे जा रहे हैं हमारे देश में, क्या हालात फिर भी? तो वही जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं हाँ, और शेतकरी जैसे नहीं क्या, जो भी शेतकरी है तो उनके हिसाब से वो नाराज है मोदी से कि उनके मतलब माल को भाव नहीं मिल रहा है सही तरीके से, नहीं क्या, ऐसे बहुत सारे रीजन है। और ये ऑनलाइन होने के वजह से नहीं क्या, जो थोड़े मतलब कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको तकलीफ जाती है थोड़ा, नहीं क्या। उनसे भी आपकी problem क्या है। क्या डिमांड है आपको आगे? देखिए अभी जो माहौल देश में चल रहा है, एग्जिट पोल चल रहा है, सब माहौल हाँ। चल रहा है, तो मेरे हिसाब से 95% तो सरकार उन्हीं की बनना हाँ। है ना? आज जो लग रहा है माहौल, हाँ तो अगर उनकी सरकार बनती है तो ये देश के नागरिक युवा के नाते आपका क्या डिमांड, इच्छा क्या रहेगी कि क्या बदलाव होना चाहिए? मतलब बदलाव यही होना चाहिए कि कांग्रेस जितने भी मतलब वादे करते हैं पहले, अच्छा, तो वो पूरे करने चाहिए। पूरे करने चाहिए। 90% तो भी वादे मतलब पूरे करने चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब पहले बोल दिया फिर आने के बाद हम भूल गए, फिर 5% 10% करेंगे बाकी भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मतलब आधे लोग भूल जाते बट आधे लोग याद रखते ना कि ये बोला था ये करेंगे, उसके बेस पे वो उनको वोटिंग करते। बाद में क्या होता है कि उनकी मतलब जो भी इच्छा है कि वो भी वादे के वो भूल जाते हैं। फिर हमारे जैसे नागरिक क्या करते हैं कि मतलब एक होप रहती है कि आगे जाके हमें रोजगार मिलेगा। बाद में क्या करते हैं, हम वोटिंग करते हैं, वो उसके बाद मतलब वो वोट नहीं करते। अरे पीएम कैंडिडेट के नाते आपको प्रधानमंत्री मोदी पसंद है, हाँ, और यहाँ पे आप बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको धानोरकर पसंद है। तो देखा साथियों, इनका एक डबल चॉइस है। इनकी इच्छा है कि देश में प्रधानमंत्री मोदी बने, लेकिन इन्होंने अपना जिले में ये बदलाव चाहते हैं। ये इनका ओपिनियन है, आपने देखा है पब्लिक ओपिनियन। यहाँ पे कुछ लोग साथ में थे, और ये जो हम लोग अभी एक निरीक्षण कर रहे हैं, ये हमारा लोकतंत्र मीडिया चैनल की तरफ से कर रहे हैं, है ना? तो ये एक अच्छा आपने सर्वेक्षण किया, अच्छा आपने सुझाव दिया, और उम्मीद है कि आप जो वोट करेंगे, वोटिंग करते समय फिर से आप विचार करोगे देश को कैसा आगे ले जाना है, समाज को कैसा आगे बढ़ाना है, और अपने स्वयं अपने माइंड से, अपनी सोच से आप वोट करो, जी हाँ। किसी के दबाव नहीं, क्योंकि आपका पहला वोट है, तो आपका अच्छा डिसीजन लेके करिए। यही आपसे भी धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। नहीं अभी कहाँ से आप? चंद्रपुर से। चंद्रपुर से। पकड़िए। चंद्रपुर में किसका माहौल है? दोनों का भी है। दोनों का भी है, हाँ यानी दोनों में से कोई भी आ सकता है। हाँ, तब है दोनों भी। तो आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? सुधीर बाबू। मुनगंटीवार। हाँ। क्यों? उसने इतने दिन तक इतनी तरक्की की, वो क्या अभी की है, अभी हाँ। क्या करेंगी? हाँ, उनको हाँ। तो क्या देखा? मोहल्ला भी नहीं पता। लेकिन एक महिला के नाते तो आपने महिला का साथ देना चाहिए। नहीं। जैसे अपन ने उसका काम देखे, उसका काम क्या देखे अपन ने? हाँ, हाँ। जो अभी के ना सुधीर बाबू कुछ ना कुछ तो करते हैं। करेगा। हाँ, करेगा, करके दिखाएगा हाँ। सामने जाके। नहीं ज्यादा करेंगे फिर भी कोई ना कोई तो कोई प्रॉब्लम आया तो वो प्रधानमंत्री solve के हिसाब से आपको कौन पसंद है, राहुल गांधी या मोदी? मोदी जी। मोदी। तो आपको लगता है कि मोदी जी ने कुछ काम किया देश में? किया नहीं, इतना हाँ, किया है, तो किया है करके हम बोल रहे हैं ना। हाँ, हाँ। है कि नहीं? कौन से काम उनके पसंद है आपको?
ये जो बेरोजगार है, जो बच्चे हैं, उनको इन्हें किसी किसी को जैसे कंपनी वगैरह निकली है, अभी तो हमको तो नहीं मिलता अनाज, लेकिन किसी को अनाज भी मिलता है फ्री में। हाँ हाँ, बहुत से काम किए हैं उन्होंने। यानी उनके काम पसंद है और तीसरे टर्म में उम्मीद है कि और अच्छे काम करेंगे। हाँ, करेगा। करेंगे, देंगे चुन के तो करेंगे, नहीं देंगे तो नहीं करेंगे, है क्या नहीं? तो एक महिला कैंडिडेट एक तरफ आपका पुरुष कैंडिडेट। एज ए महिला के नाते आपका जिले के महिलाओं को आप क्या संदेश रहेगा कि उन दोनों किसको सपोर्ट करना चाहिए? सुधीर भाऊ को। तो किस हिसाब से सपोर्ट करना चाहिए, मतलब क्या ऐसा लगा कि सुधीर भाऊ ही आना चाहिए? सुधीर भाऊ के इतने सारे हमने काम देखे हैं अच्छा, अभी तक। काम के बल पे सुधीर भाऊ को देना चाहिए। भाऊ का काम देखे बोले थे, मेरा आदमी पलंग का था। अच्छा, ये अमन इधर आप अपना थोड़ा स्टोरी बताइए। हाँ, पकड़िए। मेरा आदमी पलंग पे था। हाँ, वो कैटेगरी में नहीं बैठे थे। जॉइंट बाल के दोनों में जॉइंट बाल का ऑपरेशन हुए थे, लेकिन भाऊ ने मेरे को सपोर्ट करके मेरा सेवाग्राम में पैसे जमा हुए और मैंने ऑपरेशन की। बहुत घूम रहे थे मैं इधर उधर, बहुत लीडर लोगों के पास गई, फिर आखिरी सुधीर भाऊ के पास जाके मेरे आदमी का ऑपरेशन हुए दोनों पाँव के सेवाग्राम में। तब से मैं सुधीर भाऊ को मानती। तो देखा साथियों, अभी यहाँ पे एक जो आज लोग बोल रहे थे कि सुधीर भाऊ का, कुछ लोग बोल रहे काम नहीं है, लेकिन आपको एक खुद वो बोल रहे हैं कि एक सुधीर भाऊ ने के द्वारा उनके हस्बैंड का जो जॉइंट का प्रॉब्लम था, जॉइंट बाल दोनों भी जॉइंट बाल का ऑपरेशन का था प्रॉब्लम, वो उन्होंने करा के दिया है और आपने खुद सुना है। तो काफी लोगों को उन्होंने काम किया है और इसी वजह से वो लोग जुड़े भी है और काफी मतलब संतुष्ट है। उनको जुड़ी हो 18 साल से। 18 साल से जुड़ी हुई है। मतलब कुछ भी नहीं, कोई बोलते हैं पैसे मिलते करके जाते, हम 1 रुपया भी नहीं करते हैं। निस्वार्थ भाव से। हमें भी 12 साल से जाते, उनके साथ काम कुछ भी करते नहीं, हैं। हम पैसे नहीं, कुछ भी नहीं लेते, ऐसे नहीं लेकिन मदद करते हैं। हैं। हाँ, उन्होंने अपने को मदद की, अपन उनको हाँ। करेंगे। हम जब भी बोलेंगे ना तो तभी हम आके प्रचार हमारी करें। मदद करती है। इसके वजह से हम भी उनके जैसे ही बुलाए तो वैसे पैसे हम हम भी जाते हैं। बिल्कुल। तो जो अपने वक्त में काम में आए अपने को उसके साथ में रहना चाहिए, रहना चाहिए। कभी भी साथ छोड़ना नहीं चाहिए, किया वाला काम भूलना नहीं, बोलते भूलना ना। नहीं चाहिए। हाँ, बस सही बात इसलिए बोला हम भूलते टाइम नहीं। निकल जाता है, लेकिन जो किया है हाँ, उसको नहीं भूलना चाहिए। कोई खाते भूल जाते, हम खाते लेकिन भूलते नहीं। हाँ। ऐसा है। तो चलो, काफी अच्छा आपने विचार रखा और इस लोकतंत्र मीडिया में आपने अच्छे विचार रखा, खुल के रखा। अब सबसे पहली बात है कि बहुत सारे लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते, आपने बोला। और ये जो मंच है, जैसे आते हैं हमारे जैसे जो न्यूज चैनल आते हैं, सब आते हैं, उसमें अपने विचार रखना चाहिए। अब जैसे ये विचार है आपके भाव तक और आगे तक पहुंचेंगे, क्योंकि हर कोई ये देखेगा तो उनको भी लगेगा कि हमने जो विचार काम किया है, आज लोग उस काम को हमारे याद कर रहे हैं और उस काम के से जो लोग जुड़े हैं, तो उनको भी एक खुशी होगी। और लेकिन माहौल 50-50 है, 50-50 है। फिर भी हम सब जन सुधीर भाऊ की तरफ से लगे हुए। लगे हुए हैं। सुधीर भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप भी सुधीर भाव से। चलो। देश में आपको एज प्रधानमंत्री राहुल गांधी पसंद है कि मोदी जी? अरे यार, मोदी जी पसंद है। मोदी जी। क्यों मोदी जी? क्योंकि मोदी ने मराठी बोलना तो चालेल। नहीं, हिंदी। क्योंकि ये पूरा नेशनल चैनल अभी है। तो आप बताइए कि आपको देश में प्रधानमंत्री राहुल गांधी चाहिए कि मोदी जी? मोदी जी। क्यों मोदी जी? देश हित के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ? देश हित के लिए बहुत, जैसे कानून है, जैसे देश हित में कानून है। अमन। 10 साल में जो नहीं हो सका वो उन्होंने कर दिखाया, और अगले 10 साल तक उनका करने का जो विचार है उसके लिए हम देखने के लिए उत्सुक है कि वो क्या क्या करना चाहते हैं और क्या करने वाले हैं। वो तो लोग तो बोल रहे हैं कि 10 साल में उन्होंने कुछ किया ही नहीं। बहुत कुछ किया, ये जो दिख रहा है ये आपके उन्हीं की हिसाब से मेहरबानी है। क्या अच्छे काम हुए? बहुत सारे अच्छे काम है, फिर भी नहीं एक दो बता काम सकते। बताइए। जैसे मुस्लिम लोगों के लिए उन्होंने वो तलाक का किया, वो तो उनके समाज कश्मीर के का लिए, किया। एक वर्ग के लिए, लेकिन देश के लिए क्या किया? वर्क के लिए मतलब वो भी हमारे ही लोग हैं ना, हमारे लोगों के लिए ही लेकिन किया देश है के ना लिए क्या उन्होंने। किया इन्होंने? आर्मी के लिए जेट्स। देश हित में हम हाउस वाइफ है, उतना जानते नहीं, लेकिन जो कुछ भी देश हित के लिए जो काम किए वो बहुत अच्छा है। जो अभी 70 साल में नहीं किए वो इन्होंने 10 साल में किए। 10 साल में किए। हाँ,
तो आपको मोदी जी का काम पसंद है? मोदी जी का काम पसंद है। अभी जैसा उन्होंने भाषणों में बोल रहे हैं कि ये जो 10 साल है ये तो एक ट्रेलर था। जैसे अपन होटल में जाते हैं ना, वैसे पहले क्या आता, सलाद आता, ये आता, स्नैक्स आता, थाली बाद में आती है। तो उनका वही कहना था कि ये तो अभी तो आपके लिए स्नैक्स था, थाली तो अभी जो टर्म आएगा उसमें मिलेगा। तो आपको क्या उम्मीद है, उसमें क्या मिल तो हम सकता है? क्या देने वाले है हाँ। वही तो देखने के लिए उत्सुक है, और वो देखने के लिए ही हम मोदी जी को वोट देंगे। लेकिन अभी कुछ लोगों का वक्तव्य है कि ये जो शुरुआत का ही जो टाइटल है, नाश्ता जो स्नैक्स है, यही इतना खराब था तो थाली कैसी होगी, ऐसा लोगों को कहना है। खराब था, जो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हाँ। जैसे हनुमान जी को पहाड़ लाने को बोला था ना, सब पूरा संजीवनी बोला था उन्होंने, पहाड़ लेके आए। उनको कुछ समझ में नहीं आया कौन सी जड़ी बूटी लेनी है, वो पूरा पहाड़ी लेके आए। हाँ। वैसे है, जो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखेगी ना। पीलिया होने वाले को सब पीली चीज दिखती है, सफेद चीज तो दिखती ही नहीं है। बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया। जैसा गॉगल पहनते हैं, गॉगल वैसा कलर दिखेगा, वैसा कलर दिखता है। चलो बहुत सही बात आपने बोला। अब तीसरा जो टर्म है, देखो 10 साल में तो आपके रोड बन गए, 370 हट गया, 3 तलाक हो गया खत्म, और राम मंदिर बन गया। मतलब मेरे हिसाब से जो प्रमुख मुद्दे हो गए। अब तीसरा जो टर्म आ रहा उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में चंद्रयान गया, हम चांद पे गए, ये सभी काम हो गए। मेरा कहना है कि तीसरा जो टर्म है उसमें ऐसा क्या होना चाहिए, चेंज क्या होना चाहिए? सर्जिकल। तीसरे टर्म में क्या होना चाहिए? अभी हमको तो मालूम नहीं है। हाँ। उनका प्लान क्या है। हाँ। लेकिन अपनी कुछ उम्मीदें होंगी, कुछ तो कमी होगी। अभी तीसरे टर्म में भी महंगाई क्या बोलते उसका, महंगाई में कंट्रोल होना चाहिए। महंगाई कम नहीं भी हुई। वैसे अभी महंगाई कम नहीं। चंद्रपुर में एक बताइए कि किसका माहौल है? चंद्रपुर में तो सुधीर भाव का माहौल चालू है। अभी तो चंद्रपुर के हमारे लोग बोल रहे थे कि धानोरकर मैडम का है। दोनों का भी चालू है अभी। अच्छा, दोनों का 19-20 दोनों चालू है। 50-50 अभी। हाँ। तो ये बताइए कि सुधीर बाबू ने सही में विकास किया है क्या? विकास तो किया है, विकास किया है। तो विकास के नाम पे वोट उनको देना चाहिए, आपको लगता है? अभी तो सबका अपना डिसीजन है। आपका नजरिया क्या बोलता है? क्या नहीं है? नहीं तो अभी सोचा नहीं है। सोचे नहीं। चलो, और हमारे एक युवा साथी है। क्या अभी आपका देश में एज ए प्रधानमंत्री आप राहुल गांधी को पसंद करते हैं कि मोदी जी को? तो फिलहाल तो अभी बोल सकते तो मोदी, क्योंकि क्यों मोदी? मोदी ने तो रोजगार नहीं दिया। रोजगार दिया नहीं, कुछ नहीं। रोजगार दिया नहीं, सही बात है। पर इसमें है कि जो से लोगों की ब्लैक मनी थी, जेब भर रहे थे अंदर से, वो तो निकाले नोटबंदी में। वो तो रास्ते पे आ गए ना, ब्लैक मनी निकली ना लोगों की। इसलिए जो कुछ था ब्लैक मनी के अंदर जो था वो निकल गई पूरी बाहर। और कांग्रेस ने क्या किया, जो किया नहीं था, तो इसलिए ब्लैक मनी निकल गई अभी, इसलिए सब कांग्रेस बोल रहे हैं। पर जैसे ब्लैक मनी अगर निकलती नहीं थी, देश में आपको विकास चाहिए कि ब्लैक मनी चाहिए? विकास चाहिए ना, पर विकास होगा कैसे? जैसे ब्लैक मनी निकलेंगे तो विकास होगा ना। अगर ब्लैक मनी निकलेंगे तो विकास कैसे होगा? दबाते रहेंगे ना। ये इसलिए ना, तो जैसे ब्लैक मनी निकलेंगे तो विकास बढ़ेगा, नहीं तो थोड़ी विकास बढ़ेगा। चंद्रपुर में सबसे प्लस में कौन चल रहा है, भैया या धानोरकर मैडम? अभी तो बता नहीं सकते, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अभी लेडीज जो है फर्स्ट टाइम अभी विधानसभा में लेडीज उतरी है। तो टक्कर तो दोनों की सरी की हो रही है। अच्छा, अभी तो मेरा कहने का वन साइड चुनाव नहीं है, टफ है। वन साइड नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट टाइम लेडीज उतरी और लेडीज की तरफ से इतने लोग जो है, मतलब जो राज्यसभा जो रहती है, जो सबके मुंह में जो ये है अपने मुनगंटीवार सर है, उनके अपोजिट में जो मैडम उतरी है, तो मेरा कहने का मतलब है कि एक मैडम ही आ सकती है, ऐसा मेरा देखने से लग रहा है। क्योंकि जैसे रैली में वगैरह हमने देखे थे, तो जैसे मुनगंटीवार सर के जो इसमें रैली में लोग कम थे, मैडम के इसमें ज्यादा थे। पर बता नहीं सकते क्या हो सकता है इसमें कुछ बदलाव। जैसे होने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन है। ये फर्स्ट न्यूज है, पता चला कि इतने बड़े इसमें लेडीज आगे बढ़ी है। अभी तक इतने पॉलिटिक्स में हो गए पर लेडीज कोई आगे आई नहीं। सबसे पहली लेडीज है ये कि जो आगे आके सबके सामने मतलब ये कर रही है। अभी आपके हिसाब से 50-50 माहौल है? 50-50 माहौल है सर, बोल सकते नहीं। पर जैसे चुनाव होने के बाद पता चलेगा कि 50-50 कौन आएगा। और कैसे भी अपना इसने इन्हों भी अपना मुनगंटीवार सर ने भी कुछ भाषण के समय जो कुछ बोला था, वो कुछ गलत बातें की थी, उसकी वजह से भी उनका जो माहौल थोड़ा कम हो गया है।
पर बता नहीं सकते, वो पैसे का बयान उनको खेल है। नहीं देना चाहिए था। हाँ, पैसे का खेल है, पैसे बांटेंगे तो वो भी हो सकता है। तो अभी हमारे साथ और कुछ है, एक युवा साथी, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि देश में आपको एज ए प्रधानमंत्री कौन पसंद है? मोदी। मोदी क्यों? वो तो यार रोजगार नहीं, कुछ नहीं, कैसा पसंद? अरे वो तो ये सब ट्रेलर चालू है, फिल्म अच्छा। अभी बाकी है उनकी। अच्छा, असली फिल्म बाकी है। बाकी है। तो क्या उस फिल्म में क्या क्या हो सकता है कि एक्शन होगा कि क्या होगा कुछ? एक्शन हाँ? भी होगा, रोमांस भी होगा, और जो रिएक्शन दिखेगा वो भी बहुत 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 प्यारा होगा। बहुत प्यारा होगा। यानी आप चाहते हैं कि देश में तीसरे टाइम वो उनकी सरकार होनी चाहिए? तीसरे नहीं, मैं तो हर साल उनकी आने के लिए तरह बस ये बोलता रहता हूँ कि मोदी आना चाहिए, मोदी आना क्योंकि चाहिए। वो जो कुछ कर रहा है लोगों को हाँ। पता नहीं क्या दिखता है उनमें, मुझे तो हाँ। अच्छी चीजें दिख रही है उस। उनके अच्छे काम क्या लगे आपको? बहुत थोड़ा सा पानी देना। अच्छा, इतनी अच्छी चीजें हैं, जैसे बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं। तो इस देश में पानी की भी कमी है अभी। पानी की कमी है, पर ये बात सही है। तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई, जो पाकिस्तान में घुस के मारे थे, उन्होंने परमिशन देने के बाद ही वो गए। यानी और देश बहुत हित से- में आपके हिसाब से देश की जो एक वो बोलते हैं देश संभालने के लिए, वो आपको मोदी जी पसंद है? एक हाथ चाहिए जो देश संभाल सकता है, वो एक मोदी है, और उसका दाहिना हाथ है योगी, जो उसको सपोर्ट में रहता है। सपोर्ट में रहता है। जिले का क्या बता सकते हैं आप? जिले में क्या अभी कुछ पता नहीं सकता, बता नहीं सकते। माहौल 50-50 है, माहौल तो 50-50 है, मगर बता नहीं सकते कुछ। कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपके हिसाब से इच्छा तो आना है, कौन चाहिए? मुनगंटीवार अगर आना चाहिए। जिले का विकास के बारे में अगर सोचते हैं मुनगंटीवार आना तो मुनगंटीवार आना चाहिए। मुनगंटीवार, क्योंकि वही है जो विकास कर सकता है। भले ही लोगों को दिखता कम है, वो बोलते हैं कि वो जो कुछ बोला उसने गलत बोला, मगर वो जो पैसा लगाता है, जो काम के लिए पैसा लगाता है, वो काम करके दिखाता है, और वो काम जिले के लिए दिखने के लिए अच्छा दिखता है। और जो डेवलप करने की जो सोच है उसकी, वो बहुत प्यारी है। अभी एक ऐसा है कि जैसे तो चलो, धन्यवाद, आपने हमारे ये लोकतंत्र मीडिया से जुड़े हैं। आपको लिंक भी भेजूंगा, उस चैनल को और आगे बढ़ाइए। इस चैनल का शुरू करने का उद्देश्य हमारा यही था कि आज समाज में, हमारे मोहल्ले में, वार्ड में बहुत सारे लोग, प्रतिभाएं ऐसी रहती है कि उनको बहुत सारे टैलेंट रहता है लेकिन बाहर नहीं आ पाते। तो उस टैलेंट को बाहर लाना, लोगों के विचार को एकदम मंच पे ले जाना, ये हमारा उद्देश्य है। और आपने हमारे इस चैनल से जुड़ के अपने वक्तव्य रखे, अपने सुझाव रखे, आपका धन्यवाद। आपको सुधीर बाबू की पसंद? काम अच्छे करते हैं। जब बोलो तब वो सुनते हाँ हाँ, चलो अच्छा है। लोगों की परेशानी सुनते हैं हाँ, बताइए थोड़ा सा उनके बारे में। ज्यादा बोलेंगे, लेकिन वो सुनते हैं सबकी, हाँ, गरीबों की सुनते हैं। ज्यादा सुनते हैं। हाँ हाँ, उनके लिए सुविधा बहुत हाँ। सारी सुविधा रखते हैं वो काम में। कोई रोके गया तो उनको हंसते ही भिजवाते हैं। चलो ये नहीं, ऐसी देखिए, बात नहीं है उनकी। ये देखा जाए तो कितना बड़ा स्टेटमेंट है। उनके सामने अगर कोई आदमी रोते हुए भी गया लेकिन वापस आएगा तो हंसते हुए, इतना अच्छा उनका एक इतना हमारा विश्वास है। इतना बड़ा एक स्टेटमेंट आपने दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और इसका ये मतलब है कि काफ़ी मदद करते हैं लोगों की। तो आप देखते हैं, जनता है, लोकतंत्र है, इसमें क्या होता है। मैं मालूम है क्या, ये बोलने के लिए हाँ। मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन किया, ये बोलने के लिए मैं बहुत बार ये मीडिया पे बोलने के लिए बहुत तड़प रही थी, लेकिन अभी मेरे को मिला चांस। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है, आपने बोला। और ये जो आपने बोला, ये जरूर उन तक पहुंचाएंगे, ये बिल्कुल जाएंगे, वो खुद देखेंगे डायरेक्ट।